सभी अभिभावकों को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आप सबको स्नेह। आप लोग लॉकडाउन के अंदर हैं, हम भी लॉकडाउन में हैं और उस दौरान पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। तो उसी दिशा में जैसा कि आपको 2 बार मैंने लाइव आकर के भी आपको बताया कि जो वीडियोज़ PDF के रूप में बना करके जिस तरीके से अभी मैं आपको पेश कर रहा हूँ और उनको YouTube पे अपलोड किया जाता है, वो हमारे लिए हमेशा परमानेंट हैं, सेव रहते हैं, कभी भी देख सकते हैं। तो उसी दिशा में हम आगे बढ़ते हुए लेसन 1 को क्लास 10th का जो टॉपिक ले रहे हैं हम, बुक साइंस जो हमारी है सिलेबस के अकॉर्डिंग, उस चैप्टर की कुछ बातें हो गई थी। अब नेक्स्ट बातें आपको ध्यान से समझनी है। अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आप इसको ध्यान से देखिएगा। ये बुक के फ्रंट पेजेस हैं। ये आपके कौन कौन सी यूनिट कितने कितने मार्क्स की रहने वाली है उसके बारे में आपको बता रखा है। किस यूनिट में कितने चैप्टर आ रहे हैं ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद ह्यूमन बॉडी जो यूनिट फर्स्ट है उसके अंदर फूड एंड ह्यूमन हेल्थ को हम पढ़ रहे थे, वो आप आगे पढ़ने वाले हैं। इसके साथ ही अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सारी यूनिट्स का जो डिटेल्स है ये आपके चैप्टर्स आ गए हैं। आपके 20 चैप्टर हैं। सुनने में जो आ रहा है कि वो यह CBSE की तर्ज पर हो सकता है राजस्थान बोर्ड भी कुछ सिलेबस को कम करें। आइए अब हम टॉपिक टू टॉपिक बात करते हैं। ये चैप्टर फर्स्ट, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। यहाँ पे आप देख रहे हैं, सबसे पहले हमने बात करी थी न्यूट्रिशन की, उसके बाद हमने बात करी थी बैलेंस डाइट एंड अनबैलेंस डाइट। उसके बाद हमने विटामिन मेलन्यूट्रिशन देखा था, विटामिन की कमी से होने वाली डिजीज़ देखी थी। ये आपने चार्ट यहाँ पे स्टडी किया था। आप यहाँ वीडियो को पॉज करके और पूरा देख सकते हैं। और ये आपके पास बुक भी अवेलेबल है। जिनके पास बुक अवेलेबल नहीं हो, बुक परचेज करें। उसके बाद आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रोटीन मेलन्यूट्रिशन की चर्चा हो चुकी थी, फिर भी एक बार फिर बताते हुए चलते हैं। प्रोटीन की कमी से जो बीमारियां होती हैं मेनली 2 हैं, क्वाशियोकोर एंड मैरास्मस। आप यहाँ विद डायग्राम देख सकते हैं। इनके सिम्टम्स डेफिशिएंसी के क्वाशियोकोर डिजीज़ के आप यहाँ देखिए, चाइल्ड स्टमक स्वेल, बच्चे का पेट फूल जाता है। साथ ही साथ लूजेज एपेटाइट्स, बिहेवियर बिकम इरिटेटिव, उसका व्यवहार जो है, स्वभाव है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है। स्किन बिकम पेल, पीली पड़ जाती है, ब्लैक, और खून की कमी महसूस होती है, बिल्कुल काला पड़ जाता है बच्चा। साथ ही साथ उसमें सूखापन आ जाता है, स्किन में स्पॉटी हो जाता है, जगह जगह चिकत्ते बन जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अब आप और देख रहे हैं कि उसके अंदर पर्याप्त एनर्जी की कमी हो जाती है, स्किन फटने लगती है। इसी तरह हमने बात करी मैरास्मस की। मैरास्मस में बिल्कुल सूख जाता है बच्चा, हड्डियों पर मांस बिल्कुल नहीं रहता है, आँखें श्रिंक हो जाती हैं और गहरी अंदर धंस जाती हैं, किसी तरह का कोई चमक नहीं रहती है। इस तरीके से मैरास्मस के। फिर हमने मिनरल एंड मेलन्यूट्रिशन, कौन कौन से मिनरल, उनकी क्या क्या सोर्सेज हैं। जैसे सोडियम है, ये हमें कॉमन साल्ट, फिश, मीट, एग से मिलता है और इसका और पोटेशियम का दोनों का काम सेम है। ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स का काम करते हैं। ये कंट्रोल एंड ऑफ मसल्स ट्रांसमिशन एंड न्यूरल चार्ज, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ बॉडी एंड ऑपरेट डिफरेंट सेलुलर रिएक्शंस, ये सारा काम सोडियम और पोटेशियम करते हैं। कैल्शियम आपको पता है हमारी हड्डियों के लिए और हमारे दांतों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये विटामिन D के साथ रहता है। और फास्फोरस, ये भी हमारे दांतों के लिए और हड्डियों के लिए। आयरन, ये इससे हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन बनता है, ऑक्सीडेशन होता है टिश्यूज़ के अंदर। आयोडीन आपको पता है थायरॉक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन का मुख्य कारण यही है। अगर हम आयोडीन नहीं लेंगे अपने डाइट में तो हमारे थायराइड की प्रॉब्लम होगी। और आयोडीन हमें मिलता है सॉल्ट से, सी फूड, जो भी समुद्री मछली है, शैवाल है, उनसे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सी फिश, ब्लैकबेरी एंड रॉक साल्ट। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन हेल्थ, यहाँ ड्रिंकिंग वाटर और हार्मफुल इफ़ेक्ट जो पोल्यूटेड वाटर के बताए जा रहे हैं। आप सबको पता है कि पीने का पानी शुद्ध होना चाहिए, लेकिन कभी किसी कारणवश
पोल्यूशन की वजह से, या हम सही जगह पे नहीं रह पाते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी आबादी होने से आज सब जगह शुद्ध पीने के पानी की बहुत ज़्यादा कमी आ रही है, पानी की क्वांटिटी भी कम होती जा रही है धरती के अंदर। तो यहाँ हम बात करें पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर मीन्स जो पीने लायक पानी होता है। तो इसके अंदर कोई विजिबल पार्टिकल नहीं होना चाहिए, वेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, हार्मफुल माइक्रोब्स नहीं होनी चाहिए। ये एक पोर्टेबल वाटर की खास बातें। लेकिन गंदा पानी पीने से कई बार हो सकता है, जैसे गाँव के अंदर जोहड़ में जाते हैं पशुओं को नहलाने के लिए, कुछ लोग वहाँ पर अपने कपड़े भी धोते हैं, पशुओं को भी नहलाते हैं। तो वहाँ पर आप यहाँ देखिए, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। यहाँ एक वॉर्म्स होता है, ड्रेननकुलस मेडिनेसिस। क्या नाम है इसका? ड्रेननकुलस मेडिनेसिस। ये एक कॉजिंग एजेंट है। अगर ये पानी में अंडे दे देता है और वो पानी हम गलती से हमारे मुंह में छींटे से भी चला जाए, या घाव हो रहा है, या हमने पी लिया गलती से, तो वहाँ पर बीमारी फैलने की संभावना होती है। इसको नारू वाला वॉर्म्स भी बोला जाता है। तो ये आपसे यहाँ क्वेश्चन बनता है कि गंदा पानी पीने से क्या क्या बीमारियाँ हो सकती हैं और उसका कारण कौन बनता है। तो बीमारियाँ यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप यहाँ पे जस्ट मेरी फ़ोटो के नीचे देख रहे हैं, हेपेटाइटिस, फ्लू, थायराइड, जॉन्डिस। ये ड्रेननकुलेसिस एक बार अगर घुस जाता है, पहले राजस्थान में बहुत बड़ी समस्या थी, अब धीरे धीरे ये ख़त्म हो चुकी है। अब पीने के पानी में राजस्थान में काफ़ी सुधार हुआ है। ओबेसिटी की बात करते हैं। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा, या एक BMI होता है, बॉडी मास इंडेक्स। अगर वो बॉडी मास इंडेक्स हमारी बॉडी में कितने से ऊपर रहता है, 30 से ऊपर रहता है, तो हम उस ओबेसिटी की कैटेगरी में आते हैं। अदरवाइज़ हम ओबेसिटी में नहीं आते हैं। देखिए यहाँ लिख रखा है, द रेशियो ऑफ ह्यूमन बीइंग वेट एंड हाइट is called BMI. When the BMI is between 25 to 30, then क्या हो रहा है यहाँ पे आप देखिए, इसको मैंने काफ़ी जूम करके आपको दिखा रहे हैं। जब 25 to 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होता है तो वो प्री ओबेसिटी स्टेज होती है। लेकिन जब ये BMI 30 kg मीटर स्क्वायर से ऊपर चला जाता है, क्रॉस कर देता है, 30 या 30 से ऊपर जब हो जाता है, तो हम ओबेसिटी की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ओबेसिटी, मोटापा एक अच्छी चीज़ नहीं है, इसे हमें घटाना चाहिए अगर हो गया है तो। और अदरवाइज़ आप सब समझदार हैं कि हमें मोटापे से कोई फ़ायदा नहीं होता है। मोटापे से बीमारियां ज़रूर हो सकती हैं, और वो बीमारियां हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, मेलिटस, स्लीप एपेनिया एंड मैनी टाइप्स ऑफ कैंसर, ऑस्टियोआर्थराइटिस भी मोटापे की वजह से होता है। आइए अब हम और आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट्स वंस। ओबेसिटी एंड वेट गेन इज़ ड्यू टू द इम्बैलेंस बिटवीन इनटेक ऑफ एनर्जी। ओबेसिटी का कारण, वेट गेन का कारण, ये दोनों का मुख्य कारण है कि हमारी जो एनर्जी हमें यूज़ करनी है, और हम जो यूज़ में काम में क्या ले रहे हैं, खाने में खा कितना रहे हैं, और एनर्जी हमारे काम में कितनी आ रही है, उनका इम्बैलेंसिंग होना ही ओबेसिटी और वेट का बढ़ने का कारण होता है। हम हाई फैटी फूड, जंक फूड, सिंथेटिक फूड, लेस एक्सरसाइज, हाइपोथायरॉयडिज्म, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल विदाउट प्रॉपर फिजिकल वर्क, फैट स्टार्ट टू एक्यूमुलेट इन आवर बॉडी, और इसकी वजह से ये फैट बॉडी में बढ़ने लगती है। इसके बाद ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं। ब्लड प्रेशर, आपको पता है हमारा जो ब्लड है वेसल्स में जिस फ्लो के साथ बहता है, उसको जिस फ्लो के साथ, जिस प्रेशर से बहता है, उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स बाय ब्लड फ्लोइंग इन इट इज़ कॉल्ड ब्लड प्रेशर। तो आर्टरीज़ और वेन्स में हमारा जो खून का बहाव है, जिस प्रेशर की वजह से होते हैं, उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। आपको पता है आर्टरीज शुद्ध खून को लेके जाती हैं, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड, जिसके अंदर CO2 होता है, उसको लेके आते हैं। इसके भी जो इसको एक्सप्रेस किया जाता है ब्लड प्रेशर को, वो सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक से पेश किया जाता है। इसको लिखा जाता है 120/80। इट मीन्स सिस्टोलिक 120 और डायसिस्टोलिक जो है वो 80 होना चाहिए। सिस्टोलिक इज़ द अबव नंबर दैट शोज़ द प्रेशर इन आर्टरीज। आर्टरीज में जो प्रेशर होता है उसको सिस्टोलिक कहते हैं। व्हेन हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है, एंड पंप, और फिर पूरी शक्ति से ब्लड को आर्टरीज में भेजता है, उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक।
एंड डायसिस्टोलिक इज़ द नंबर बिलो द शोज़ दैट प्रेशर ऑफ आर्टरीज व्हेन द हार्ट रिलैक्स। जब हार्ट रिलैक्स होता है, मसल्स लूज़ होती हैं, वो सिस्टोलिक नहीं होता, वो डायसिस्टोलिक होता है। उसको हम नीचे ऑब्लिक के नीचे लिखते हैं, जैसे 80 है। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ नॉर्मल पर्सन इज़ बिटवीन 90 to 120 mm मर्करी। ये पारे से हम इसको मेज़रमेंट करते हैं। इसके पूछा जाता है यहाँ क्वेश्चन कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, उसका नाम है स्फैग्मोमैनोमीटर। अभी आगे हम आपको दिखाएंगे। इसी तरीके से डायसिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो 60 to 80 होता है एक स्वस्थ मनुष्य का। इक्विपमेंट जो इसके लिए यूज़ किया जाता है उसका ये देखिए नाम आ चुका है, स्फैग्मोमैनोमीटर। ये स्टीफन हेल्स ने 1733 के अंदर ये मेज़र किया था इसको फर्स्ट टाइम, ब्लड प्रेशर को हॉर्स के अंदर फर्स्ट टाइम। और कॉपलैन हैड डिफाइंड ब्लड प्रेशर, और इसको कॉपलैन जो थे उन्होंने इसको परिभाषित किया था 1983 में। तो ये आपके जीके के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है। अब आइए हम आगे बात करते हैं। यहाँ पर ये देखिए आपको डायग्राम दिखाया जा रहा है कि स्फैग्मोमैनोमीटर किस तरह का होता है। यहाँ ये लो ब्लड प्रेशर आ गया है कि जो आर्टरीज और वेंस में अगर एबनॉर्मली लो हो जाता है तो लो ब्लड प्रेशर बोला जाता है, और उसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जो नरिशिंग फूड है वो प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, किडनीज, हार्ट ये इन्फेक्टेड होते हैं, इसलिए हमें अपनी इस डैमेज को रोकने के लिए हमें लो ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट लेना चाहिए। हमें ज़्यादा इसके बारे में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर की बात करें, जब एक्सेसिव प्रेशर होता है आर्टरीज के अंदर, तो ये किस वजह से होता है, एंजाइटी हो जाए, एंगर, गुस्सा आ जाए, जेलसी, चिढ़ हो, हमें किसी से ईर्ष्या कर लिया, कन्फ्यूज़न हो गया, ईटिंग मोर फूड, ज़्यादा खाना खा लेते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, तो भी ये होता है। तो इसके लिए वाइट शुगर, स्पाइसेस, ऑयल, घी, पिकल, स्वीट, मीट, टी, सिगरेट, अल्कोहल, और ये सेडेंट्री लाइफ होती है, विलासिता का जीवन जिसमें आराम ज़्यादा होता है, रिलैक्स हम ज़्यादा रहते हैं, पड़े हम टीवी देख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो या हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ये होता है। इसी तरह अब हम आगे बढ़ रहे हैं। सच पेशेंट शुड बी ईट फूड कंटेनिंग पोटेशियम लाइक फ्रेश फूड। अभी क्या क्या खाना चाहिए ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनको ठीक होने के लिए? पोटेशियम जिसमें ज़्यादा हो ऐसे फल फ्रूट खाएं। पैक्ड फूड जो है, स्टफ़ शुड बी अवॉइडेड। पैक्ड फूड जो आता है उसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, और कैल्शियम, मैग्नीशियम खाने में ज़्यादा हो, इस तरीके की संतुलित आहार खाएं। और उस खाने के अंदर फाइबर ज़्यादा हो, सैचुरेटेड फैट वो कम होनी चाहिए, जैसे मीट है और घी है वो कम होना चाहिए। एक्सरसाइज रेगुलर करनी चाहिए, 30 मिनट कम से कम उनको घूमना चाहिए। पैदल चलना सबसे बड़ी एक्सरसाइज मानी गई है। उनको योग करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। आपको पता है कल 21 जून भी है, और उसको हम योग दिवस मनाने वाले हैं। तो योग दिवस पर आप भी अपने आप को फिट रखने की एक शपथ लीजिए कि हमें इन सारी चीज़ों से बचना है, बैड हैबिट से, और अच्छी चीज़ें जैसे एक्सरसाइज है, योग है, मेडिटेशन है, प्राणायाम है, वो हमें अपनाना है। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और अल्कोहल के यूज़ को हमें दूर रहना है। अब हम बात करें इंटॉक्सिकेंट एंड ह्यूमन हेल्थ। शायद आपको अच्छी तरह से क्लियर हो रहा होगा, या अभी कुछ समस्या आ रही है तो बताएं, मैं इसकी लाइट को और थोड़ा बढ़ा देता हूं। अब आगे हम बात कर रहे हैं। देखिए, बहुत सारे जो लोग हैं वो नारकोटिक सब्सटेंस यूज़ करते हैं, वो विलासिता का जीवन जीते हैं और वो हैबिचुअल हो जाते हैं, धीरे धीरे उनको एडिक्ट हो जाता है, उनको हम इंटॉक्सिकेंट बोलते हैं। आइए उनके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। धीरे धीरे वो ज़्यादा अमाउंट में लेने लग जाते हैं और उनकी बॉडी के लिए वो नुकसानदायक होता है। तो आइए उनमें से कुछ की बात करें। गुटखा आपको पता है कि ये बेटल नट पीसेस, कत्था, लाइम, सिंथेटिक सैंड एंड थिन मेटल शीट से मिलकर बना होता है। तंबाकू के कई मात्रा भी गुटखे में शामिल होती है, इसलिए हमें इससे बचना चाहिए। ये हमारे गांव के आज कल्चर में भी शामिल हो चुका है। लेडीज़ और बच्चे भी शादी ब्याह में इसको यूज़ करते हैं, स्पेशली राजपूती जो शादियां होती हैं उनमें, इसलिए हमें बचना है। हम इससे हमारी जो जबड़े की मसल्स होती हैं वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाती हैं, वो कम खुलती हैं।
और उससे धीरे धीरे जब मुंह कम खुलता है तो उसे एक डिजीज़ का नाम दिया गया है सब म्यूकस फिब्रोसिस। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सब म्यूकस फिब्रोसिस है। सिंथेटिक प्रोडक्ट इसमें गुटखे के अंदर होता है, उससे हमें बचना चाहिए। उसके बाद अगला देख रहे हैं टोबैको की पत्तियाँ जो होती हैं, तंबाकू की जो पत्तियाँ, तंबाकू का पूरा पौधा ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा औषधीय पौधा होता है, लेकिन उसकी पत्तियों में निकोटिन टोबैकम नाम का एक रसायन होता है, जिसकी वजह से ये नशे के रूप में भी काम में लेते हैं। सोलेनेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है और इसमें 1 से 8% एल्कलॉइड होते हैं, निकोटिन जिसे हम बोल रहे हैं इसकी पत्तियों में। तंबाकू जो है कई तरीक़ों से यूज़ किया जा रहा है, बीटल लीफ में, गुटखा में, और इनहेल पाउडर के रूप में भी लोग इसको पेस्ट के रूप में दांतों के ऊपर मंजन के रूप में रगड़ने के भी काम में लेते हैं। बीड़ी, सिगरेट, सिगार, चिलम, हुक्का, इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं लोग किसी न किसी में उसमें यूज़ करते हैं। आइए हम बात करते हैं इससे होने वाले लॉसेस। इस चांस ऑफ माउथ, टंग, थ्रोट कैंसर इंक्रीज बाय रेगुलर यूज़ ऑफ टोबैको। लगातार यूज़ करने से मुंह का, गले का, जीभ का कैंसर बढ़ने की संभावना पूरी हो जाती है। तो इसलिए बच्चों ऐसे प्रोडक्ट से हम अपने जितने भी आसपास के लोग हैं उनको समझाएं और ख़ुद भी समझें कि हमें दूर रहना है। निकोटिन जो टोबैको के थिकनेस ऑफ वॉल ऑफ आर्टरीज, निकोटीन जो तंबाकू में रहता है वो थिकनेस करता है, दीवारों को मोटा कर देता है आर्टरीज़ को, और उससे जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा तेज़ी से जाएगा, पतली हो जाएंगी जब वॉल्स जब मोटी हो जाएंगी तो उनका आवागमन के लिए रास्ता कम बचेगा, तो वहाँ से फ्लो तेज़ होगा तो हार्ट बीट बढ़ जाएगी, क्योंकि तेज़ प्रवाह से रक्त जाएगा हार्ट तक, तो हार्ट प्रॉब्लम बढ़ेंगे। रेट ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट वो स्लो हो जाती है तंबाकू के, प्रेग्नेंट अगर वुमेन उसको यूज़ करती है तो। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होता है सिगरेट के धुएं में, वो डैमेज करता है हमारी आरबीसी को, आरबीसी के लिए वो एक जहर है, और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जो हमारे ब्लड में होता है उसको रोकता है। तो ये हमने इस तरीके से बताया। और इकोनॉमिक्स जो कंडीशंस हैं वो भी हमारी जो है वो दिक्कत होती है अल्कोहल की वजह से हमें। अब यहाँ पे देखिए ऊपर आएंगे हम, ये अल्कोहल का है, यहाँ साइड इफ़ेक्ट पहले सिगरेट, बीड़ी के हम देख रहे हैं। और आप यहाँ देखिए निकोटीन जो है, निकोटीन की वजह से जो हम ले रहे हैं तो उससे जो हवा हमारे लंग्स तक पहुंचती है वो बहुत ही नुकसानदायक, हमारे लंग्स को ख़राब करे। लगभग 60 लाख लोग जो हैं वो हर साल तंबाकू के यूज़ की वजह से मरते हैं। 50 लाख मौत तो सीधे एक्टिवली होती है, और 10 लाख लोग ऐसे हैं जो इनडायरेक्टली भी मरते हैं। अब हम अल्कोहल की बात करेंगे, लेकिन उसके लिए हम अभी हल्की चर्चा करेंगे कि अल्कोहल जो है कई तरीक़ों से बनाया जाता है, लेकिन मेनली जो है वो इथाइल अल्कोहल है, C2H5OH। ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके और जो साइड इफ़ेक्ट्स करेंगे उसमें सबसे मेन है ये लीवर को प्रभावित करता है। और आपको पता है लीवर जो है 90% डैमेज होने के बाद रिपोर्ट्स में आता है, तो इसलिए लीवर हार्ट के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग है, इसे हमें बचाना चाहिए। अगर हम अल्कोहल ज़्यादा यूज़ करेंगे तो अल्कोहल यूज़ की वजह से फैटी लिवर डिजीज़ होती है, और उससे जो लीवर का काम है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस वो बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। इसलिए हमें हमारी हेल्थ को भी बचाना है और इकोनॉमिक कंडीशन को भी बचाना है, साथ ही साथ समाज में भी इमेज बहुत ख़राब होती है। तो आज हम यहाँ अल्कोहल तक पढ़ेंगे, उसके बाद आगे हम अफीम के बारे में भी पढ़ेंगे। अभी और भी लेसन बाकी है, तो हम वो उसको आगे मेल न्यूट्रिशन की तरफ भी ले जाएंगे। अभी हम वीडियो को यहीं पे रोक रहे हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। इन केस अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझे व्हाट्सअप करें, और आप अपनी बुक के अंदर जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है ये सभी एक बार उसको पढ़ने का प्रयास करें। और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सअप करें, मैं आपकी समस्या जो भी होगी उसको तुरंत समाधान में बदलेंगे। आपको लॉकडाउन के अंदर अपने नियम शर्तों के साथ, गवर्नमेंट की शर्तों के साथ अपनाते हुए अपने एथिक्स के साथ रहना है, और अपने सावधानी को कभी भी दूर नहीं करना है। हमें घर पर ही रह कर के पढ़ाई करनी है। इस लॉकडाउन के पीरियड में आप जितना अपने आप को घर पर रह कर के स्वाध्याय करेंगे उतना ही आप आगे जाने वाले हैं, और इस पीरियड में जो लापरवाही करेगा वो पीछे रहने वाला है।
इसलिए ये सारा मैंने आपको फिर से आपको बता दिया है। और यहाँ मैं स्क्रीन पे आ रहा हूँ, जो मेन स्क्रीन जहाँ से हमने शुरू किया था। और यहाँ पर आपको कोई भी समस्या है, अभी ट्यूशन क्लासेस भी शुरू होने वाली हैं, आप के लिए नहीं है, आपके लिए तो हम सीधा डायरेक्ट आपको यहाँ से पढ़ा रहे हैं। इन केस अगर आपके दूसरे स्कूल्स वाले बच्चे टच में हैं तो उनको भी आप बताएं, ये वीडियो उनको भी शेयर करें। ओके, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।